हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह मैं हो गई थी रेडी, घर का सारा काम करके, मतलब मम्मी की हेल्प करके। फिर हम लोग निकल गए थे। आज है दिवाली की सुबह, यानी कि 31st। और हमें आज सभी जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो श्रीनगर और चौरास के आसपास रहते हैं उनको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो हर साल ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम सब रिलेटिव्स के वहाँ जाएँ, मैं और योगेन। तो हम लोग पहले गाड़ी से गए थे और श्रीनगर में बहुत ज़्यादा आज ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि श्रीनगर थोड़ा सा कंजस्टेड है। तो हमने मामा जी से बोला कि अपनी स्कूटी दे दो, क्योंकि हमारे पास स्कूटी तो यहाँ नहीं है, वो हमारी नोएडा में है। और मुझे ना पहाड़ों में स्कूटी में राइड करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे चलाने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने आगे चलाया भी, उसकी कहानी बाद में बताऊँगी। पहले आप श्रीनगर देख लीजिए, नदी के उस पार जाना है हम लोगों को। और सुबह सुबह की धूप थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। हम फटाफट से सबकी मिठाई लेके निकल गए थे श्रीनगर को। योगेन मुझसे बोल रहे थे तो किसी की मिठाई भूली तो नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भूल भी जाएंगे तो हम लोग दोबारा से ले लेंगे। ये है जो पुल है जो श्रीनगर और चौरास को कनेक्ट करता है, बीच में अलकनंदा नदी बहती है। अलकनंदा ही बहती है अगर मैं सही हूँ तो, हाँ मुझे याद ही ऐसे अलकनंदा ही बहती है। और श्रीनगर में ना थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे धूप कम आती है। हम सबसे पहले गए थे दीदी के वहाँ पे। श्रीनगर मेन मार्केट में ही है हमारी दीदी का घर। तो पहले हम लोगों ने उनके वहाँ स्वीट सारी रख दी। उसके बाद हम लोग गए अपनी बुआ के वहाँ। मेरी बुआ बहुत प्यारी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बुआ से नहीं मिल पाई, वो कहीं गई थी। तो है ये मेरी फेवरेट दीदी। मेरे जो ससुराल साइड में जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, तो उनमें मुझे बहुत मतलब सबसे अच्छी लगती है। हम मेरी ट्यूनिंग बहुत मैच होती दीदी के साथ। तो मैं दीदी के साथ बहुत सारे गप्पे मार रही थी और उनकी लड़की बना रही थी रंगोली, क्योंकि पहाड़ों में 31st को दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, 1 तारीख को नहीं। तो वो सुबह सुबह रंगोली की प्रिपरेशन कर रही थी और थोड़ी सी उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, बट एट दी एंड उसने बहुत प्यारी रंगोली बनाई है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और ये योगेन, मैं और दीदी गप्पे मारे थे। दीदी हमारे लिए जो पहाड़, जो गढ़वाल में बड़े बनते हैं ना, जो दाल के बड़े बनते हैं, वो बना रहे थे। और हम भी जैसे जिसकी दिवाली नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बड़े और पूड़ी दे के आते हैं। सपोज दैट हमारी दिवाली नहीं है तो हम लोग, तो हमारे घर पे सब लोग जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर जितने भी आस पड़ोस के, हमें पूड़ी और ये पकौड़ी देने आएंगे। तो बहुत अलग सा एक रिवाज है जो मैंने नया देखा। कुमाऊँ में ऐसा नहीं होता, होता भी होगा तो मुझे इतना नहीं पता। बट हमारे कुमाऊँ में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हम लोग कोई त्यौहार नहीं छोड़ते। अगर किसी की डेथ हो रही है तो हम लोग सिर्फ एक त्यौहार छोड़ेंगे और सारे त्यौहार बनाते हैं, क्योंकि त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। बट गढ़वाल में ऐसा नहीं है। गढ़वाल में अगर किसी की डेथ हो रही है तो पूरे साल कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करते, नॉट राखी, कोई भी त्यौहार नहीं। और अगर आपके घर में लगातार 4 साल से या 3 साल से किसी की डेथ होती आ रही है तो आप 3-4 सालों तक कोई त्यौहार नहीं बनाओगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत अजीब है। मतलब मुझे गढ़वाल बहुत पसंद है, बट गढ़वाल के कुछ कुछ जो रीति रिवाज है वो मुझे नहीं समझ आते। सो इन चीज़ों में थोड़ा सा गढ़वाल पीछे रह गया है, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ऑल तो गढ़वाल में सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद आते हैं उनके रीति रिवाज। जैसे हम लोग ये दाल के बड़े बना रहे थे तो भाभी मुझे दिखा रही थी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ अलग तरीके से बनाती है और मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपकी हेल्प कर लेती हूँ और हमारी बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि हम 1 साल में एक ही बार मिलते हैं, दिवाली वाले दिन ही मिलते हैं और किसी दिन नहीं मिलते हैं। बट हाँ, हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से मैच होती है। और मैं ससुराल में अपने हर किसी को जानने लगी हूँ और सब कोई मुझे भी जानने लगे हैं। जो जो मुझे नहीं जानते होंगे तो पता नहीं, अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। तो हाँ, जो मुझे जानते हैं उनके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मैच होती है। हम लोग वही बात कर रहे थे कि वहाँ नोएडा में कैसे चल रहा है, या फिर आपके घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यही नॉर्मल बातें होती हैं। और उनकी लड़की ने अब देखो कितनी प्यारी सी रंगोली बना दी थी। हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए और उसकी रंगोली भी एंजॉय कर रहे थे। सो मुझे तो रंगोली बनानी पर्सनली नहीं आती, तो मैंने तो सोचा था कि मैं फूलों की रंगोली बनाऊंगी। इसलिए जब हम चाची के वहाँ गए तो मैंने चाची को बुलाया, चाची आपके वहाँ जितने भी फूल हो रहे हैं ना, आप मुझे थोड़े थोड़े सारे दे दो। तो चाची ने जो भी उनके वहाँ फूल थे इक्का दुक्का सारे मेरे लिए रख दिए। फिर चाची के वहाँ भी हम लोग 15-20 मिनट बैठे और बस हाल समाचार पूछा गांव का, जो हमारा मरोड़ा वाला गांव है। और वहाँ से भी हम लोग निकल गए। वहाँ से हम लोग गए आरती दीदी के वहाँ, वो भी एक मेरी दीदी हैं। आई गेस उनकी इस बार दिवाली नहीं थी तो उनको वही पकौड़े और पूड़ी भी हमने देनी थी। और उनके वहाँ एक बहुत प्यारा सा खरगोश है और मुझे बहुत पसंद है। इससे लास्ट ईयर भी वो मुझे मिला था, मैंने उसको व्लॉग में शूट किया हुआ है। सो इस बार भी मुझे मिला। और दीदी की फैमिली ना थोड़ी सी शाय है। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको तो मेरे व्लॉग में आना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको जब स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी और उनको बच्चों को चॉकलेट्स दी तो मैंने सबको रिकॉर्ड कर लिया।
और सब इतने शाय हैं ना, बट सब बहुत प्यारे हैं। और जिया जी तो बहुत ही शाय हैं, मैं भी जिया जी से बहुत कम मिल पाती हूँ। और दीदी के वहाँ भी जितने भी फूल थे ना, मैंने कहा मुझे सारे फूल चाहिए तो चाहिए, बस मुझे दो। बस दीदी के साथ भी वही हाल समाचार, कैसे हैं, क्या चल रहा है, और वही थोड़ी अपनी बातें गपशप। तो अच्छा लगता है सबसे मिलना मुझे। अब ना मैं जैसे पहले ना बहू वाली जिम्मेदारी नहीं निभाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार क्या है ये चीज़ें, बट अब मैं सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। जो भी मुझे मम्मी समझा के भेजती है या फिर मम्मी मुझसे कहती है ऐसा करना, तो मैं वही चीज़ें वैसे डिट्टो वैसे ही करती हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार के आती हूँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो चीज़ें मुझे मम्मी सिखा रही हैं और थोड़ा बहुत मैं खुद से भी इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। इम्प्लीमेंट ये जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, तो मैं मम्मी से पूछ के ही सारी चीज़ें करती हूँ। क्योंकि कुमाऊँ का रिवाज बहुत अलग है, गढ़वाली बहुत अलग है। लोग कहते हैं कि पहाड़ एक है, दोनों के रीति रिवाज एक क्यों नहीं है, बट बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुमाऊँ में पैदा हुई हूँ और गढ़वाल की मैं बहू हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ना रिवाज सेम है, ना खान पान सेम है, ना भाषा सेम है, ना कपड़े सेम है, सब कुछ बहुत अलग है। बस एक चीज़ सेम है कि हम एक पहाड़ में रहते हैं जिसका नाम है उत्तराखंड, तो उसके अलावा सारी चीज़ें चेंज हैं, बहुत अलग हैं। जिसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी होगी ना, वो मेरी बात से एग्री करेगा, वो लिटरली एग्री करेगा। कुमाऊनी थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं, गढ़वाली भी खुले मिजाज के होते हैं, बट वो थोड़े से थोड़े से वैसे टाइप के हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे ही होगी, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे वाले से थोड़ा है। नहीं तो ऑल दो तो बहुत अच्छे, मेरा तो ससुराल है, मैं बुराई वैसे भी नहीं कर सकती, लोग कहेंगे अपनी ससुराल की बुराई कर रही है। फिर मैं दीदी के खेत देखने आ गई थी, क्योंकि सबके घरों के बाहर ना ऐसे खेत होते हैं। ये चीज़ें हमें मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिल पाती हैं, तो पहाड़ों में तो हर चीज़ है। देखो दीदी मुझे दिखा रही थी कि मेरे पास ये फूल है, तू सब ले जा। तो एक ना मेरा एक ये रहता है कि मैं भले ही साल में एक बार आती हूँ अपने ससुराल, बट सब मुझे बहुत पैम्पर करते हैं सब। तो मैंने कहा मुझे लाओ, जो भी फूल है आप मुझे दे दो, ताकि मेरी रंगोली बन जाए, क्योंकि मैं तो फूल की रंगोली बनाती हूँ, मुझसे कलर वाली रंगोली नहीं बनती, और वो ना गंदा भी हो जाता है थोड़ा। तो फूलों की रंगोली क्या, आप आराम से उसको खेतों में भी डाल दो तो वो बेकार नहीं लगती। उसके बाद हम लोग गए श्रीनगर मार्केट। जो श्रीनगर मार्केट है ना, वो बहुत अमेजिंग है। जैसे अल्मोड़ा की मार्केट है, रानी खेत की मार्केट है, वैसे श्रीनगर गढ़वाल की मार्केट बहुत सुंदर सजती है और बहुत प्यारी लगती है। और मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई ना, मतलब मैं मेन मार्केट में खड़ी स्कूटी में 2 बार गिरी, लिटरली। मतलब मेरे पति को उनसे थे क्या मेरी बीवी गिर गई, नहीं वो खड़े खड़े हंस रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे ये रिकॉर्ड हो जाता ना, तेरी वीडियो वायरल हो जाती। मैंने कहा मुझे कोई वीडियो वायरल नहीं करनी है। कह रहे नहीं यार तू बहुत फ़नी तरीके, और लिटरली मैं सब लोग डर गए थे आसपास की, क्या हो गया, कुछ लगी तो नहीं। मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई ना, मैंने कहा मेन मार्केट में कौन गिरता है। मैं उसके बाद मैंने स्कूटी पे नहीं बैठी, मैंने स्कूटी खुद चलाई है, मैं स्कूटी पे पीछे नहीं बैठी डर के मारे। लास्ट में हम आ गए थे अपनी बड़ी दीदी के वहाँ, यानी कि जो योगेन की बड़ी दीदी है, क्योंकि लास्ट हमारा स्टॉपेज वही था। फिर हमने वहाँ पे दीदी को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट, दीदी को भी स्वीट दी और उनके साथ बैठे, थोड़ी देर बातचीत करी, चाय पी, और हम बस फिर उसके बाद निकल गए, क्योंकि हम लोग मामा जी की स्कूटी लाए थे ये बोल के कि हम 3 बजे आपकी स्कूटी दे देंगे। और मामा जी हमें बहुत मारने वाले हैं कि ये 5 बजे आ रहे हैं। और वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पहाड़ी के उस पार, वो है चौरास, जहाँ मेरा घर है, हमें वहीं जाना है। ये नदी के इस पार उस पार वाला ही किस्सा चलता है हमारा श्रीनगर और चौरास में। और शाम को ना ट्रैवल नहीं करते हैं, अगर अंधेरा हो गया तो मम्मी मना करती है कि नहीं अब मत आओ, क्योंकि पहाड़ों में बाघ का बहुत डर है। तो हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि 6 बजे के बाद हम लोग चौरास से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से चौरास नहीं जाते हैं। मम्मी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि बहुत बार रास्ते पे लोगों ने बाघ देखा है, और मुझे तो बहुत डर लगती भैया, कहीं खा खू लिया तो हो गया। वैसे ही नन्ही सी जान है। बस स्कूटी मैंने चलाई, क्योंकि मुझे इतना खौफ बैठ गया था मेरे दिमाग में कि मैं इतनी बार गिर गई, पता नहीं क्यों मामा जी की स्कूटी से मैं इतने बार गिरे जा रही थी बार बार। सो मैंने पहाड़ों में स्कूटी चलाई, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कम चलाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, वहाँ पे मोड़ें होती हैं और गाड़ी कहीं से भी आ जाती है। बट अब मैं थोड़ा बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, क्योंकि मैं आजकल रेगुलर ही ऑफिस स्कूटी से जाती हूँ, तो मैंने चला ली। ऑल दो योगिन मुझे देने से डरते हैं, मैंने कहा एक बार देखो तो देखो, मैं चला लूँगी आराम से। फिर हम लोग चौरास गए, हमें वहाँ से भी कुछ सामान लेना था,
क्योंकि घर के लिए जैसे पनीर हो गया, रात को हम लोग पनीर बनाने वाले थे, रायता हो गया, तो दूध दही, और फिर हमने और पटाखे लिए। पटाखे मैं नहीं जलाती हूँ, दीदी का छोटा लड़का हमारे साथ था तो उसके लिए, यार बच्चों के लिए तो बनता ही है। ये जो ऊपर रास्ता गया ये है केदारनाथ, बद्रीनाथ और धारी देवी मंदिर के लिए चला गया। अब जो नीचे को रास्ता जा रहा है पुल को, ये चला गया चौरास को। तो हमें जाना था चौरास, तो हम लोग नीचे की तरफ को बैंड हो गए और ऊपर को आपको केदारनाथ वाला रास्ता है। जो गढ़वाल में रेगुलर ट्रैवल करता होगा उनको पता होगा, और काफ़ी ज़्यादा ये जो रास्ता है ना जाना पहचाना सा है लोगों के लिए, क्योंकि आजकल तो केदारनाथ हर कोई जा रहा है। उसके बाद हम लोग जैसे ही घर पहुँचे, पहले तो मम्मी ने डांट लगाई कि 5 बज गए, तुम लोग इतनी लेट आ रहे हो। कमिटमेंट दी थी कि 3 बजे घर पहुँच जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, फटाफट से मैं बनाती हूँ रंगोली। और मम्मी ने पूजा पाठ और जो दिए जलाने का काम किया, और साथ साथ मैंने फटाफट से रंगोली बना के मैंने कहा बस मुझे चाय पिला दो मम्मी, चाय पीने के बाद ही मैं सारा काम कर सकती हूँ। क्योंकि ना बहुत एनर्जी लो गई थी, इतने सारे रिलेटिव से मिलना, सबके साथ बातें बातें करना, तो एक थोड़ा सा ना एनर्जी लो सी हो गई थी। मैंने कहा रात को पूजा पाठ भी करनी है, तो भैया चाय तो बनती है। तो मम्मी ने कहा फटाफट से तू पहले रंगोली बना ले। योगेन पापा सब लोग घर को डेकोर करने पे लगे हुए थे। मैंने पहनी थी बहुत प्यारी सी साड़ी, वो व्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी आप मेरा सिर्फ ये वाला व्लॉग एंजॉय करिए जिसमें चौरास, श्रीनगर और मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये सब भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जब हम डेली व्लॉगिंग करते हैं तो ये भी हमारा एक डेली व्लॉगिंग का पार्ट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इस व्लॉग को खूब सारा प्यार देना। आपको जो कोई भी पार्ट पसंद आया उसको कमेंट में लिख देना, और आप लोगों की दिवाली कैसी रही आप ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।